सद्य छत्रा तृतीयदुष्यतक क्या हुआ है? मल्लिका और चंदन दोनों कुंभकार के ओर गए। इसीलिए गए कि वो जो 300 लीटर्स दूध गांव को मुखिया को जरूरत है, ये लोग जब उसको कलेक्शन करेंगे, उनके पास तो बड़ा घड़ा नहीं है, घड़ा को लेने वो लोग निकल पड़े हैं कुंभकार के ओर। चतुर्थ दृश्य में क्या हुआ है? कुंभकार का पहला है कुंभकार से प्रथम संलाप घट रचनायाम लीन गायति। घड़ा रचना निर्माण करने में लीन, पूरा लीन हो गया और एक गीत को गा रहा है। क्या? ज्ञात्वा विजीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथैव मृत्तिका घट। ये गीत को गा रहा है। गीत है ज्ञात्वा भी जीविका हेतु, ज्ञात्वा भी जानकर भी, विज्ञाय ज्ञात्वा में जानकर भी, जीविका है तो जीविका के लिए रचामि घड़ा को मैं बना रहा हूँ, ये मेरा जीविका है इसमें मेरा पेट मेरा लालन पालन हो रहा है, ये जानकर भी मैं कर रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, जीवन भंगुरम टूट जा, भंगुरम मतलब टूट गया है, पूरा एकदम पिस हो जाता है जीवन। सर्वम यथैव मृत्तिका घट, मुझे पता है जीवन क्षणस्थायी है, जीवन टूट जाता है। यथैव यथा एवं मृत्तिका घट, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का पात्र जिस तरह से अभी है, कहीं से लग जाने से टूट जाता है, खत्म हो जाता है उसका जीवन, वैसा ये जीवन भी चल रहा है, कहीं से कुछ लग जाएगा, कहीं से कुछ परेशानी हो गया, ये जीवन भी मिट्टी का पात्र जैसे खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं क्या करूँ है, थोड़ा अपने आप को बचाने के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। ये तो कितना सुंदर फिलोसफी दिया। जीवनम क्षणस्थायी, जीवनम भंगुरम माने टूट जाने वाला है, तथापि हम इदम कार्यम करोमि। जब चंदन दोनों प्रवेश करते हैं, चंदन से संलाप, चंदन का डायलॉग नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता था। तात मतलब है पिता वयस्क लोगों को, पिता समवयस्क लोगों को तात कहा जाता है। बस पंचदश घटा निच्छामि, हे तात पंचदश अर्थात पंचदश का मतलब 15 घड़ा को मैं चाहता हूँ। किम दास्य से क्या दोगे? देवेश ओ कुंभकार से नाम देवेश, कुंभकार का नाम देवेश। कथम न, क्यों नहीं, किस लिए नहीं दूंगा, ये तो मेरा देने का काम है, मैं बना हुआ दूंगा, ये मेरा बिजनेस है। विक्रयणाय ये वैसे बस विक्रयणाय थे, बेचने के लिए सब रखा गया। बस ग्रहण घटा, ग्रहण कीजिए घटा को, ये गड़ा जो पंचदश 15 जो गड़ा बोले ग्रहण कीजिए। 75 रूप्यकाणि च देहि, 570 मैंने 500 से ज़्यादा फीस बा इसका मूल्य मुझे दे दो। बस चंदन साधु उचितम, चंदन साधु बने उचित, साधु बने सन्यासी नहीं, साधु उचितम। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एवं दातुम शक्य थे, लेकिन ये जो मूल्य जितना कष्ट बता रहे हो, ये दूध बेचने के बाद मैं देने में शक्य थे, समर्थ होगा, अभी मेरे पास नहीं है। अधुना मम समीपे नास्ति एतानि रूपे। देवेश क्षमताम पुत्र, क्षमा करो बेटे, क्षमा कर दो मुझे। क्यों? मूल्यम बिना तो एकम अपनी घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना ही मैं एक घड़ा भी तुमको नहीं दूंगा, मुझे तुम क्षमा कर दो, क्योंकि मूल्य के लिए ही मैं मेरा ये काम कर रहा हूँ। तो मूल्य नहीं दोगे तो कैसे हम दे सकते हैं? ये अच्छा बात भी बताया। बस मल्लिका स्वाभूषण दातुम इच्छति, मल्लिका ये बात जब सुनती है मल्लिका ने, तब उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होने से इनकार कर दिया, बोला कि हम नहीं देंगे। तब मल्लिका ने कहा कि स्वाभूषणम दातुम, अपना आभूषण जो शरीर में जो आभूषण पहनी थी वो आभूषण देने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, ये तात यदि अधुना वर्तमान यदि मूल्यम, ये मूल्य का आवश्यक है, तरी तो गृहाण एतत् आभूषण, गृहाण ये आभूषण को, मेरा जो आभूषण मेरे पास जो पहना हो जितना भी शरीर में, ये आभूषण को आप ग्रहण कीजिए, ले जाइए। देवेश
पुत्री के, कुंभकार बोल रहे हैं, कुंभकार का नाम देवेश, पुत्री के, हे पुत्री के, पुत्री पुत्री ये सब ना हम पाप कर्म करोमि, पाप कर्म मैं नहीं करूँगा। क्यों? कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कैसे मैं ले सकता हूँ नीचे न, मैं इच्छा न इच्छा, मैं इच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे इच्छा नहीं है। त्वाम, तुमको आभूषण, आभूषण विहीन, आभूषण से हीन करना तुमको करना मुझे इच्छा नहीं है। अर्थात आभूषण, स्त्री का आभूषण ही और सुंदरता है। आभूषण अर्थात जितने में अलंकार पहना, अलंकार खोल देने से स्त्री अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुमको आभूषण बिना करके यहाँ से भेजूंगा। नयतु यथा विलसिता घटा, अभिलषिता इच्छिता, जो इच्छा, तुम लोग जितना इच्छा किए थे अभी एक है उतना घड़ा को ले सकते हैं। मैं तुम्हारा आभूषण, ठीक है मूल्य नहीं है, तुम आभूषण देने के लिए कोशिश करने, आभूषण में नहीं लूंगा, ठीक है एक काम करो, अभी एक काम करो, जितना आवश्यकता है, जितना तुम लोग इच्छा कर रहे हो इतना घड़ा को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम दादा, तो दुग्धम विक्रिय, दूध को बेच कर लेकिन घड़ा का मूल्य देना। उभौ धन्योषिता था, धन्योषी, उभौ दोनों, चंदन एवं मल्लिका दोनों एक साथ बोलते धन्यों से, अब धन्य है, अब धन्य है। ये चतुर्थ से इस तरह से खत्म होता है। वो दोनों कुंभकार के प्रति मल्लिका चंदन जाकर वो घड़ा है मांगते हैं, घड़ा के बदले ये जल्दी पैसा जब मांगता है कुंभकार, तो ये मल्लिका ने अपना आभूषण देने के लिए कोशिश करती है, तो ये मना कि नहीं आभूषण मत दो, अभी ले जाओ, बाद में जब दूध बेचने के बाद मेरा मूल्य दे देना। इस तरह से वो लोग धन्यवाद देकर वहाँ से आ गए थे। चतुर्थ दृश्यम समाप्त। इस तरह से फोर्थ सीन खत्म होता है। पंचम दृश्यम, पंचम दृश्य बस आ गया, जो है ये स्टोरी जो चीज़ है उसका रूपरेख आ गया। मासानंतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा संध्या, मासानंतरम मास की एंडिंग हो गया, वो जो महोत्सव होने वाला था मुखिया के घर में, वो समय आ गया, संध्या काल इवनिंग टाइम, एकत्र एक जगह में रिक्ता नूतन घटा, रिक्ता मतलब शून्य, शून्य नूतन नया नया घड़ा, जो घड़ा लाए थे, जो घड़ा में दूध को पूर्ण करने वाले थे, तो वो घड़ा अभी खाली है, वो नया नया घड़ा एक जगह, नया खाली घड़ा एक जगह में है। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासी न अपरत्र आसीन, दुग्ध क्रेता, दूध को क्रेतार, क्रेतार विक्रेतार बेचने वाला, क्रेतार खरीदने वाला, दूध को खरीदने वाला, और दूसरा गांव के वासी भी वहाँ आसीना, वहाँ बैठे थे। बस चंदन धेनु प्रणम्य, चंदन धेनु के पास आया था, नंदिनी धेनु के पास आकर प्रणम्य, प्रणाम करके मंगलाचरण विधान, मंगलाचरण को विधान, मंगलाचरण को गान करके मल्लिका आह्वयति, मल्लिका को पत्नी को आह्वान करता है, हे मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिके जल्दी, सत्वरम शीघ्रम आगच्छ, मल्लिका आयामि नाथ, मल्लिका वहां से बोले आयामि नाथ, आगच्छामि, हे नाथ, हे स्वामी मैं आ रही हूँ ना, दोहनम आरभस्व तावत्, आप दोहन, गाय को दोहन करना शुरू कीजिए तब चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धुमिच्छति, यदा चंदन धेनु के पास जाकर दोहन करने के लिए इच्छा किया, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहति, तब धेनु ने अपना पीछे पैर के द्वारा, पृष्ठ मतलब पीछे पैर के द्वारा उसको प्रहार करता है, पूरा एकदम प्रहार करके, चंदनश्च पात्रेण सह पतति, जब प्रहार कर लेती है वो नंदिनी गाय ने, तो चंदन क्या होता है, पात्रेण सह, वो घड़ा के साथ, जो पात्र लेकर गया था वो घड़ा के साथ वहाँ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि है, फिर गिरने के बाद भी वो बोल रहा है, नंदिनी दूध दे दो, क्यों जाता हूँ, क्या हो गया है तुम्हारा नंदिनी है, पुनः प्रयासम करोती, फिर एक बार प्रयास कर, गिरने के बाद बोलती है, नंदिनी दूध दे दो, तुम्हारा क्या हो गया है, तुम तो पहले से कभी ऐसे नहीं करती थी, आज दे दो, ऐसा बोल के भी फिर एक बार प्रचेष्टा करते। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति,
लेकिन नंदिनी गाय ने क्या की थी, पुनः पुनः बार बार पाद प्रहार, अपना पैर के प्रहार के द्वारा ताड़यित्वा, उसको ताड़न करके उसको मारकर चंदन को रक्त रंजित कर दिया था पूरा एकदम। ये जितना बार उसके पास जाता था उतना बार नंदिनी उसको अपना पाद प्रहार के द्वारा उसको मारकर इज्जोड़ कर दी थी और रक्त रंजित कर दी थी। हा हतोस्मि, हे हतः, मैं मर गया है, अभी मेरा जीवन कैसे हो जा रहा है, नंदिनी ने मुझे पैर से प्रहार कर रही है, अभी मैं मर जाऊंगा। चित्कारम कुर्बन पतति, चित्कार करते करते पूरा एकदम मर गया, ओह कहीं इंजूर हो गया, मेरा पूरा रक्त रंजित हो गया। इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर वहाँ है चंदन गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्युन्नम च पश्यन्ति, सब वहाँ से थे हैं दूध खरीदने वाला और बाकी गांव के लोग भी थे। वो लोग तब ये चीज देखकर आश्चर्य के साथ चंदन को भी देख रहे थे और अन्योन्य अन्योन्य परस्पर टुगेदर है, आप परस्पर भी देख रहे, ऐसे चंदन को भी देख रहे और अपने आप भी देख है वहाँ देख रहे थे है। ये कारण भी है, इसी कारण से है क्योंकि देखने का लायक था है, दूध लेने गया था, दूध ले नहीं पा रहा था वो है, क्योंकि वो पाद प्रहार करके उसको गिरा दिया, रक्त रंजित कर दिया था। बस इसके बाद क्या, मल्लिका चित्कार कृत्वा झटिति प्रवेश, चित्कार करके वो जल्दी प्रवेश करती है। देखा कि है चित्कार कर रहे हैं, स्वामी ने गिर गए और चित्कार करे, ये चीज देखकर वो जल्दी आकर है, नाथ किम जातम, वो आकर बोले हे नाथ, हे स्वामी क्या, व्हाट हैपेंड, कथम तुम रक्त रंजित, तुम्हारा रक्त रंजित कैसे, पूरा एकदम तुम्हारा शरीर रक्त से भी क्या, रक्त पूरा रंजित हो गया है। चंदनम धेनु दुग्धम अनुमतिम एवं ददाती, मल्ली के धेनु, हमारा धेनु जो हमारा जो गाय है, दुग्धम धेनु दुग्धम दुग्धुम अनुमति एवं ददाती, अर्थात धेनु दूध को दोहन करने में अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरव मानव एव ताड़यति मां, दोहन का प्रक्रिया, दोहन करने में जब हम शुरू करने जा रहे हैं तब वो मुझे मार रही है। क्या हो गया पता नहीं आज है, क्यों हमको मार रही है, ऐसे तो कभी नहीं की थी है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार दुग्धुम रहते, मल्लिका क्या की, धेनु को स्नेह के साथ पूरा एकदम अफेक्शन देकर, वात्सल्य जैसे पुत्र को जिस तरह से एक मम्मी प्यार करती है, ऐसा वात्सल्य ऐसा स्नेह से आकार बुलाकर आभरण को दुग्धुम प्रयते थे, दोहने के लिए वो भी प्रयास प्रयते थे, मतलब प्रचेष्टा वो भी प्रयास की थी। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु परंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन उसको भी पता चल गया, धेनु को भी पता चल गया कि अवगच्छति जानाति, दुग्धहीन हो गया है, उसके पास दूध नहीं है, जो खीर रहना चाहिए गाय के पास वो खीर खत्म हो गया है, इसीलिए वो तारण कर रहा है। वो मल्लिका को पता व धेनु को भी पता चल गया। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ अत्यनुचितम कृतम आभाभ्याम, हे नाथ अति अनुचित, पूरा एकदम अनुचित काम किए, बड़े से बड़े अनुचित काम किए। क्या, आभाभ्याम हम दोनों, यह क्या, मास पर्यंतम धेनु दोहनम, एक महीने के लिए धेनु को हम दोहन नहीं किए, लालच के चक्कर में एक दिन धोएंगे तो पूरा 300 लीटर्स मिल जाएगा और ये बेचेंगे तो धनी हो जाएंगे, बहुत सुख मिलेगा, इसी के चक्कर में हम 1 मंथ तक धेनु के पास आए, लेकिन किसी दोहन नहीं के, सा पीड़ा मनोवत्ती, वो अभी कष्ट को अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, यही कारण है, अतस्मात् कारण है सा ताड़यति, वो हमको पता तुमको मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम जत, हे देवी, हे देवी मयापि, मैं भी ये जान लिया हूँ, अस्माभि सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, हम दोनों सर्वथा हमेशा अनुचित कार्य किए। यद पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, यद पूरा 1 मंथ 1 मंथ तक ये हम लोग गाय को नहीं दोहन किए। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध पूरा सूखा हो गया, शुष्क हो गया है, दूध ही उसके पास नहीं है। सत्यमेव उत्तम, सत्य कहा गया है। क्या,
कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम ध्रुवम निश्चितम। क्या कार्यम अद्यतनीयम, अद्यतनीयम अद्य करणीयम, आज का कार्य, यत् तत् अद्यैव विधीयता, आज का कार्य तत् निश्चित वो कार्य को अद्य एव आज ही विधीयताम कुर्यात् करना चाहिए। आज का कार्य आज ही अभी करना चाहिए, विधीयताम कुर्यात् करना चाहिए। विपरीत गति, जैसे विपरीत उसका विपरीत में जिसका गति होता है, जिसका बुद्धि होता है, जिसका काम होता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित, ध्रुवम मतलब निश्चित, वो कष्ट को ही लाभ करता है। अर्थात अद्य कार्यम यह अद्य करोति स एव अस्मिन् संसारे सुखम प्राप्नोति। आज का कार्य जो आज करता है वही संसार में सुख को पाता है। यदि आज का कार्य जो सोचता है कि आज नहीं करेंगे, हाँ है ना 1 मंथ है, हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, 1 मंथ है, अभी तो छुट्टी पूरा है एकदम है, ये छुट्टी के बाद करेंगे, 1-2 दिन बढ़ लेंगे हैं, तब सब खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए कहा गया आज का कार्य आज करो है, और यदि नहीं करोगे उसका विपरीत में जाओगे तो कष्ट अनुभव करोगे। मल्लिका आम भक्त, यस यस भक्त मतलब हे स्वामी, यस सत्यमेव मया भी पठितम, मैं भी एक तो चीज पढ़ी हूँ। क्या सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यः करोति अविचार्य एतत् स अविसिद्ध्यति मानवम्। सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यः करोति विचार एतत् स विसिद्ध्यति मानव। सुविचार्यम, सुविचार करके विधातव्यम करना चाहिए, कार्यम कल्याण, कल्याण आकांक्षण हित चाहने वाला, कल्याण कामना, कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति सुविचार, विचार करके काम करना चाहिए। यह करोति अभिचार्य, जो अभिचार के द्वारा नहीं सोच समझ के जो काम करता है, स विसिद्ध्यति मानव, इसीलिए दुखम अनुभवति, वो दुख को ही पाता है वो आदमी। अर्थात जो आदमी विचार करके एक काम को शुरू करता है वो ही सुख को पाता है, और अविचार करके जो काम करता है उसको दुख प्राप्त होता है, उसको कष्ट प्राप्त होता है, जैसे हम लोगों का दोनों का हुआ है। तरी किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष पूरा डायरेक्टली अभी मैं उसको अनुभव किया, मैं पढ़ी थी, मैं सुनी थी ये श्लोक को, ये पाठ को, लेकिन आज प्रत्यक्ष भाव से है उसको मैं जान लिया कि जो काम मैंने सोच समझ कर काम नहीं करने से क्या कष्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे दुख को प्राप्त होता है, आज हमको मिल गया, ये पूरा एकदम प्रूफ हो गया। है उसमें कोई इसमें और कोई बात नहीं है कि ये बात नहीं है बोल के। अनन्तरम अंतिम सर्वे दिनस्य कार्यम, सर्वे सब एक साथ, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्य, जो दिन का कार्य उसी दिन में करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। देखो ये सबसे बड़ा फिलोसफी, सबसे बड़ा मैसेज हम लोगों के लिए, सर्वेषां कृते अयम संदेशः अस्ति, सबके लिए, ये मेरे लिए खाली आपके लिए नहीं, संसारस्य कृते अयम संदेशः अस्ति, ये संदेश है कि जो दिन का कार्य उसी तस्मिन् दिने, उसी दिन में करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम निश्चितम, वो कष्ट को लाभ करता है। जैसे ये स्टोरी, ये नाटक के माध्यम से जान लिए। जवनिका पतनम, ये एक ड्रामा हो रहा था, नाटक, जवनिका मतलब पर्दा गिरता है, अर्थात पर्दा उठता है तो शुरू होता है नाटक, पर्दा गिरता है तो नाटक खत्म होता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सब मिलकर गाते हैं अंतिम। आधानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काल पीवति तद्रसम। इसका अर्थ, इसका अर्थ है आदानस्य, आदान मतलब कुछ लेना है, प्रदान कुछ देना है, कर्तव्य जो करना है, कर्मण काम का, क्षिप्रम शीघ्रम, अक्रियमानस, अक्रियमानस तो नहीं करने वाले व्यक्ति का, कालः समय, पीवति पान करोति, तद्रस वो रस को पान करता है। इसका मीनिंग है यदि समयानुसारम कार्यम न भवति तस्य रसम काल पीवति, समय के हिसाब से यदि कोई काम नहीं करता तो उसका
रस को, उसका आनंद को समय पी लेता है। इसका मतलब आदान कुछ लेना है, यदि वो समय में नहीं पहुंचे दूसरा कोई ले जाएगा। जो अपना जो आनंद था, अपना जो रस था, अपना खुश मिट गया। प्रदान किसको कुछ देना है, यदि ठीक टाइम में नहीं दिए हैं, कोई लाभ नहीं है, वो आनंद चला गया। कर्तव्य, जो कर्तव्य मुझे करना है, जो मेरा ड्यूटी है, यदि समय अनुसारम यदि मैं नहीं किया तो उसका भी आनंद रूपक रस को समय, मैंने समय समय चला गया, खत्म। कर्मण काम, जो टाइम में जो काम करना चाहिए यदि हम नहीं करेंगे तो उसका रस को क्या करेगा, समय। क्षिप्रम शीघ्रम, अक्य नहीं करने वाला व्यक्ति का, मुझे कल टेस्ट है, मुझे आज प्रिपेयर होना है, यदि आज प्रिपेयर नहीं करूँगा और कल टेस्ट आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा आनंद का खुशी का रस चला, क्योंकि समय अनुसार कार्यम न कृतम, समय के हिसाब से कार्य नहीं किया है, इसीलिए कहा गया काल पीवती, समय उसका रस को पी लेता है। जो समय के हिसाब से कार्य नहीं करता, वो कार्य का आनंद का रस समय काल पी लेता है। इसका मतलब वो दुखी अनुभव करता है, जैसे चंद्र मल्लिका दुख को अनुभव किए थे। एवं भावेन अयम पाठ समाप्त, इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ है। इसमें एक संदेश मिला, इस समयानुसारम कार्यम कुर्यात्, समय के हिसाब से कार्य